मंत्री जिंदाबाद 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 कृषि मंत्री जी जिंदाबाद 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 कृषि मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की किसान मसैया किसान मसैया जिंदाबाद 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 सिंगार को उनको पीछे चुचू बंद कर श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किसान मसीहा को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किसानों के रखवाले को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय वंदे मातरम कृषि मंत्री को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किसान मसीहा को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पितलाल जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किसानों के लाल को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय गब्बर साहब को जय श्री राम जय श्री राम जपीदलाल जिंदाबाद जपीदलाल जिंदाबाद जपीदलाल जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की जोहारों के शेर की जिंदाबाद चौधरी साहब का जय श्री राम कृषि मंत्री जी का जय श्री राम जय श्री राम किसान मसीहा को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं
जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी जेपी दलाल जी जिंदाबाद 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 तुम्हारा का मतलब क्या है जिंदाबाद 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 श्री राम जय श्री राम किसान मसीहा को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किसानों के रखवाले को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय वंदे मातरम भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम जेपी दलाल जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मंत्री जी को जय श्री राम जय श्री राम कैसा हो हरियाणा का मुख्य कैसा हो माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं मंत्री जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम वंदे मातरम चौधरी जेपी दलाल जिंदाबाद चौधरी जेपी दलाल जिंदाबाद आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मंत्री जी की भारत माता की तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जेपी दलाल जिंदाबाद 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 ट्रैक्टर पे बैठने वाला सीन हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ जय श्री राम जय श्री राम लोहारों के शेर की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मोहम्मद शेर को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मंत्री जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किसानों के जय श्री राम जय श्री राम मातरम मातरम जेपी दलाल जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किसानों के रखवाले को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वारू के लाल को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की किसान के मसैया की किसान के मसैया की जय श्री राम 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 जय श्री राम
पार्टी के आह्वान पर सम्मान शहीद तिरंगा यात्रा जो 2 फरवरी का कार्यक्रम है 90 के 90 हल्कों में रखा जाएगा। उसमें उपस्थित होकर के आप लोगों ने आशीर्वाद दे करके शहीदों को याद कर करके मेरे किसान भाइयों ने मजदूर भाइयों ने जो आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता खड़खड़ा जी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेंगे। आपसे बहुत हम आपके सेवक हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि हो अधिकारी हो सेवक होता है, असली मालिक आप हो। जब तक आप सेवा का मौका चाहेंगे आप सेवा करेंगे और तरह तरह के दुष्प्रचार के बावजूद त्योहारों के किसानों ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में पानी दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में मंडियां चलाई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में बिजली दी है, किसानों की सुध ली है और मोदी जी की नीतियों पे आपने मोहर लगाई है। मैं आपके सामने चीज लुकाता हूँ और पिछले 7-8 महीने के दुष्प्रचार के बावजूद जो आपने संयम दिखाया और जिस तरह से आप अपने पांव पे खड़े रहे, अपने दृढ़ निश्चय पे डटे रहे, आपका मुकाबला हरियाणा के अंदर कोई किसान कर नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की और मैं व्यक्तिगत तौर पर अध्यक्ष जी त्योहारों हल्के की जनता के ऋणी रहेंगे। लंबा चौड़ा भाषण नहीं, ये कार्यक्रम बहुत लेट हो चुका है, सब जगह जगह जाम लगे हुए हैं, तो लाइन से ज्यादा कहीं ट्रैक्टर नहीं चलेगी, ओवरटेक कोई नहीं करेगा, तेज कोई दौड़ाएगा नहीं और बीच में से एक भी ट्रैक्टर वापस नहीं जाएगा। सारे जो है स्वर्ण जयंती पार्क में शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके फिर वहां से वापस होंगे। इतनी मेरी प्रार्थना है। आप लोगों ने मेरी बात से कि वो भी आप लोगों को अपने मधुर वचन से आप लोगों का धन्यवाद करें, आप लोगों का आशीर्वाद लें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। आज पहल में तिरंगा ही तिरंगा है। आज पहल में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पहल में जवानों के नाम किसानों का उत्सव है, किसानों का सेलिब्रेशन। हम भगत सिंह की प्रतिमा पर खड़े हैं। देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि पे गए थे और समाधि पर जो भावना उमड़ी तो एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया और समाधि पर 2 लाइन लिखी थी। आज पहल में मैं वो लाइन दोहराना चाहता हूं। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। माननीय अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये पखवाड़ा शहीदों के सम्मान के नाम है। उन सबको याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिए या देश की आजादी को बचाने के लिए बलिदान दिए। ये तिरंगा जो फहरता है, ये कहते हैं हवा से नहीं फहरता, ये बलिदानियों की सांसों से फहरता है।
ये वक्त है उस सारी समय को याद करने का, 75 साल का वो इतिहास अपनी आंखों के सामने रखने का, जब हमारे बुजुर्गों ने यहां नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक एक इलाका ये लोहारों का, बलिदानियों का इलाका है। वो लड़ाई की याद आप सबके जेहन में है कि एक एक गांव में किस प्रकार की लड़ाई हुई थी नवाब के खिलाफ और आजादी किस प्रकार से इस इलाके के लोगों ने दी थी। और बाद में भी हमारा हिस्सा, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, ना लोहारों का कमरा ना हरियाणा का कमरा। अगर देश में 400 लोग बलिदान होते हैं तो उसमें से 100 हरियाणा के होते हैं। बलिदानों में हम 25%। भारत माता की। मैं आपसे ये आह्वान करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि अपनी पीढ़ियों को अगर गौरव सिखाना है, देशभक्ति सिखानी है, तो इस तिरंगे को उठाए बगैर, शहीदों के सम्मान के बगैर हम देशभक्ति नहीं सिखा सकते। आज का दिन इस इलाके के नौजवानों को, नई पीढ़ी को देशभक्ति सिखाने का है, वो भाव अर्पित करने का है जो बलिदानी और शहीदों के प्रति है। भारत माता की। मैं बधाई देना चाहता हूं आज दलाल साहब को, जेपी दलाल जी। 2 बातों की बधाई देना चाहता हूं। इस प्रदेश का इनसे पहले कृषि मंत्री मैं था। उन योजनाओं को बहुत सफलतापूर्वक लागू किया है जो हमने शुरू की थी और आगे बढ़ा। आपके फसल बीमा, लोहारों के लोगों को पता है, 30 ले लो, 52 भरपाई किस प्रकार से आगे फसलें बढ़ाई, सब्जी की फसलों का किस प्रकार से बीमा बढ़ाया है। पूरा इलाका गौरव कर सकता है बाजरे की खरीद और बाजरे के भाव पर। कमलेश बोड़ो का लोहारों की मंडी में केवल यहाँ का नहीं, राजस्थान का भी। जी साल ले गए जिसको हरियाणवी में कहते हैं। जी एक एक काम को जिस प्रकार से किया, पानी को प्राथमिकता बनाया कि कैसे टेल तक पहुंचे, उन टेलों तक घूमने का काम, मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में लाने का काम। और भाई नौकरियां केवल जिस प्रकार की सिमट कर रह जाया करती थी, हर इलाके में आज खुशी पहुंचती है जब कोई रिजल्ट आता है तो मेरिट के आधार पर हर इलाके को उसके कारण से हिस्सेदारी मिलती है। इस बात को, जो इस विरासत को आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं दलाल साहब को बधाई देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और इस कॉर्नर पर कर रहे हैं। जब कोने का आदमी होता है तो वो कोने के दर्द को समझता है। आप यहां से आते हो, सारी उम्र हमने ये बातें सुनी और दलाल साहब ने भी सुनी। तो दलाल साहब भी वहीं से जहां बंसीलाल जी भाषण किया करते। आज ही आ रहे खड़खड़ा जी, वो कहते थे कि ये हमको बागड़ी कहते, हमारे रिश्ते नहीं करते, कहते थे हमको गुड़ नहीं देते। बोला ये भाषण होता था बंसीलाल का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने भाव बाजरे के ऐसे बढ़ाए कि धान आड़े और बाजरे आड़े का रिश्ता हो सकता है, दोनों किसे बराबर के। बोलो किया कि नहीं किया? बाजरे का भाव किया, इस प्रकार का किया कि एक किले के जमींदार उसी प्रकार की आमदनी के साथ आगे बढ़ सके, जी सके। ये इस सरकार का करिश्मा है। बहुत लोग कहते हैं हमने किया। आज कांग्रेसी भी कहते हैं सीटू। अरे 8 साल तक उस रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। किसी ने लागू किया तो बीजेपी ने किया, मोदी जी की सरकार। आज बात करते हो। दूसरी बात, आज आप कहते हो मुआवजे की बात। 6,000 रुपए मुआवजा मिलता था किसान को, 1 किले का 2-2 रुपए के चेक आया करते। हम किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते दिखाते थे उसको कि देखिए 2 रुपए का चेक आया, 2.5 रुपए का चाय। ऋषि परमार याद है सब जगह। हमारी सरकार आई, हमने 6 का 12 किया। हुड्डा साहब ने गोहाना की रैली में भाषण दिया था। कई कांग्रेसी भाई गए होंगे, हमारे खड़खड़ा जी, तो वो बड़े जान से उनके भाषण सुनते थे। मुझे कहा मंत्री बनते ही 5 का 12 बोला हम 12 करेंगे, 10 करेंगे। 10 कहा था, 10 करेंगे। मैंने जाके फाइल ढूंढवाई तो फाइल नहीं पाई भूपेंद्र हुड्डा की मंत्रालय में। बोला ऐसी कोई फाइल नहीं है जिसमें
मुआवजा बढ़ाया गया हो। मैंने कहा वो फाइल लिया और मुआवजा बढ़ा। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का भी इस बात के लिए कि 500 रुपए मिनिमम मुआवजा किया हमने। किसी को 2.5 रुपए का चेक नहीं आता होगा नादराम साहब, अगर किसी को आता हो तो गारंटी आपके बीच में खड़ा वर्तमान कृषि मंत्री, पुराना कृषि मंत्री, और तेरी भी सुन लूंगा। और भाई 500 से कम किसी का हमने रखा ही नहीं, चाहे किसी का 1 फुट वाटा आता हो। और 12,000 करके 4,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में पहुंचा चुके हैं 12,000। और इतना सब कृषि के नाते में काम किया। और आज भाई जब मैं गाड़ी में आया तो खड़खड़ा जी, शमशेर खड़खड़ा जी और भाइयों हमारा किसान मोर्चा का अध्यक्ष सुखविंदर मांडी दोनों ने बोले फाड़ी आड़ दी। मां क्यों यार ने बोले आई महमर पाल डालने में बड़े टैक्स उठाने पड़ेंगे। आज ये फाड़ी जो है आप लोहारों के कार्यकर्ताओं ने पूरे हरियाणा के सामने आड़ दी। मैं भी इसीलिए आया। हरियाणा के लालों को जय श्री राम, भारत माता की पूरे हरियाणा के सामने एक बात और कहना चाहता हूँ। कई जगह हम जाते हैं, 2-4 भाई किसान संगठनों के झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। जब फोटो देखते हैं तो कोई कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी है, कोई पदाधिकारी है। इसलिए हर भाषण में मैं कहता हूँ कांग्रेसियों किसान के झंडे के पीछे मत आओ, अपना झंडा लेके आया। किसान कहाँ है? किसान आज यहाँ पहल में है, अपना ट्रैक्टर लेकर है। किसान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ है, जेपी दलाल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय सरकार के साथ है। इसलिए जो इस बात की राजनीति करते हैं, जिनकी पार्टियों के वो लोग हैं, आप भी सब पहचानते हो। और इसलिए हम कहते हैं कि जब आया करो तो अपनी पार्टी का झंडा उठा के आया करो, जिससे लोगों को पता चल जाए कि क्योंकि तुमने खेती किसानी के लिए जो 2.5 रुपए वाले चेक है वो सबको याद है, भूले नहीं है सारी बातों। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बात कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। तिरंगा वो उठाए जो तिरंगे का सम्मान करता हो, जो तिरंगे के सम्मान को बाहर रख सके। फौज में भी उस आदमी को तिरंगा पकड़ाया जाता है जो सबसे योग्य होता है, वीर चक्कर, परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर जिसको मिला होता। इस सारी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो तिरंगे के आन बान और शान की बात है। इसलिए तिरंगा जिसके हाथ में है वो अपने आप को गौरवान्वित समझे। आपके आदर से ऊपर तिरंगे का आदर रहे, सैनिक की तरह से ऊंचा उठा के रखना, सम्मान के साथ रखना। जब आप दिल्ली से वापिस आओ तो भी आदर के साथ माथे पर लगाकर उसको सम्मान के साथ ले जाना, यह आह्वान है। सबसे जरूरी बात यही है कि सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्र में किसी का होता है तो राष्ट्र के ध्वज का होता है। हर सैनिक किसी सम्मान के लिए लड़ता है तो तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ता है। आज किसानों ने तिरंगा उठाया है, इस इलाके के जवानों ने तिरंगा उठाया है, उसी सम्मान के साथ उठाए, उसी बहादुरी के साथ उठाए, उसी गौरव के साथ उठाए, तिरंगा लेकर आगे बढ़े। ये जो यात्रा आज आप शुरू कर रहे हो, ये यात्रा लोहारों से शुरू हो रही है। ये यात्रा कालका तक आपसे प्रेरणा लेगी, मंडी तक प्रेरणा लेगी। आज लोहारू का कार्यकर्ता, दहल का कार्यकर्ता, शिवाड़ी का कार्यकर्ता हरियाणा के लिए इंजन बन गया, प्रेरणा बन गया है। आपको प्रारंभ में ही सफल कार्यक्रम की बधाई देते हुए, एक एक वर्कर को बधाई देते हुए और दलाल साहब को बधाई देते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। हम एक बार यहाँ से राष्ट्रगान के साथ यात्रा शुरू करेंगे। राष्ट्रगान की ड्यूटी जिसकी लगाई है और
मीना बोल सकते हो? सब साथ बोलेंगे। मैं मीना को माइक दे रहा हूँ। इसका भी दिन अच्छा है, शाम तक इसको भी अच्छी खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय कृषि मंत्री जी। अब सावधान में खड़े हो जाए। हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शोभयोत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। किसान मसीहा, किसान मसीहा,
सोनू के गाने बड़े हुए हैं ऊपर हुए बट वहां पर
स्कॉर्पियो साइड में ऊपर बिठा दो स्कॉर्पियो का तो वहां से डालना रहे भाई रे
संजय खींच के लिया पूरे ये सारा मीडिया लाइव चल लग रहे हैं कि मैं चलो जी लगड़ो मारे में कर चलने लाइव लाइव तो सब तो भेड़ रहे हैं लाइव चुप रहियो रे बोलियो भाई की मोर की ना बोल जियो रे तेरी का पेज पे लाइव चलो मैं बोलना सीखो बस लाइन पकड़े आप पकड़ जा सारा भाई भाई हाथ ना पकड़े भाई हाथ ये लाइव ट्रैक्टर दिखाने हैं पूरा जगह बन के धोनी भाई गाड़ी में बैठेगा हाँ रसोरी राहुल है गाड़ी में बैठे शर्मा जी होना है गाड़ी दोनों मंत्री जी ने रोक ली गाड़ी कैमरामैन अगले ट्रैक्टर बोल बोल रहे हैं उतार दो सारा आप कॉन्टैक्ट कौन है वो गया आगे आदमी है वो भारत रहता है छोड़ के मन यार देता हूँ ले लो हेलो तेरा तुम लोग ऐसा के हेलो 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 एक बार